ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर चौथा स्कंद 14वां अध्याय। बेन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषिवरों को हरिभजन करने से रोकना। मित्र जी ने विदुर से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए तब प्रातकाल मंत्रियों को यह समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पता नहीं लगा। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषिवरों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में ना पाया तब लाचार होकर आपस में सम्मति करके बैन को राजगद्दी पर बैठाला। बैन ने राज सिंहासन पर बैठते डाकू और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। उसके राज्य में चोर व डाकू का नाम भी बाकी न रहा। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे वे लोग भी राजा बैन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बैन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में न रहा तब उसने राज्य और धन के अभिमान में अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ दान तप जप आदि किसी को ना करना चाहिए। देवता और पितर की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया। उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी मनुष्य यज्ञ पूजा श्राद्ध होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर न करे। जिसको जो कुछ करना हो वह मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड दे देंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के उपरांत राजा बैन अपनी सेना साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय करने के लिए चला। जहाँ वह पूछता था वहाँ के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देकर उससे मिलते थे। जब राजा बैन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा उपदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ दान जप तप आदि किसी देवता के नाम पर ना करे, जिसको करना हो हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बैन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों और ऋषिवरों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृंगु और वशिष्ठ आदि ऋषिवरों ने इस तरह राजा बैन का अधर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में यह विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहाँ की प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आदि अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है। अधर्मी और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो यह राजा बैन ऐसा धर्मी उत्पन्न हुआ कि इसने संसार में संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषिवरों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पर बैठाया है, इसलिए एक बार चलकर उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे समझाने से उसने अधर्म करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। यह सम्मति करके भृंग और विशिष्ट आदि बहुत से ऋषि और ब्राह्मण इकट्ठे होकर राज मंदिर पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाया तब ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुझे एक बात समझाने आए हैं, उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा कि वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषिवरों ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्य को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह हमारी पूजा करो। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा मानना चाहिए। यदि मेरा कहना ना मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषिवरों ने जब यह बात सुनी तब आपस में सम्मति किया कि ऐसे धर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार कर किसी ऋषिवर ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसे शाप दिया कि राजा बैन उसी समय मर गया और ऋषिवर लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बैन की माता सुनीता ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जला कि ऋषि और ब्राह्मणों को सब समर्थ्य है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जिला दें। इसी आशा से उसकी आंतें निकलवाकर उसका पेट धुलवा डाला और मसाला भरवा कर उसकी लोथ तेल में रख छोड़ी जिसमें गले सड़े नहीं। बैन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ किया। यह दशा देखकर ऋषि और ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचारा कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीतिक में लिखा है कि जिस देश में राजा ना हो, जहाँ राजा धर्मी और मूर्ख हो,
या जिस देश में स्त्री राज्य करे या जिस स्थान पर कई राजा हों वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पावेगी। नारायण जी की कृपा से बैन भी जी सकता है, पर वह अपने धर्म को न छोड़ेगा, इसलिए उसको जिलाना सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भगत के कुल में राजगद्दी थी, सो बैन की लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा। इसलिए इस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिसमें प्रजा सुख पावे और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृंगु आदि ऋषिवरों ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब समर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा, बहन की लोथ कहाँ है। यह बात सुनते सुनीता ने ऋषिवरों को दंडवत किया और बड़ी प्रसन्नता से बहन की लोथ उनके सामने ले आई। ऋषिवरों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बहन की जंघा मधानी से दही की समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषिवरों, मुझे क्या क्या देते हो। जब ऋषिवरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं है, तब उससे कहा कि तू वन में जाकर भीलों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भीलों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुसर आदि उत्पन्न हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान हैं। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बहन के शरीर से बाहर निकल गया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।